पटना के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने नमस्ते इंडिया डेयरी लिमिटेड के 350 करोड़ की लागत से बनने वाले फैक्ट्री का शिलान्यास किया, जिससे 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मंत्री ने डीवी रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैग फैक्ट्री और एंजल प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड फैशन फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ विनोद कुमार शुक्ला, फैक्ट्री मालिक डॉक्टर राजीव रंजन और निदेशक अंजू सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक युग की नई शुरुआत हो चुकी है और सरकार लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है। शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान डीवी रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैक्ट्री के निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि उनकी फैक्ट्री 90 से 95% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दे रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं नमस्ते इंडिया डेयरी फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से यह फैक्ट्री नवंबर तक चालू हो जाएगी। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बिहार में रोजगार की कमी का आरोप लगाते हैं, उन्हें अब औद्योगिक विकास की यह तस्वीर देखनी चाहिए। बिहार सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश से प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि पूर्वी भारत में बिहार की एक संभावना है कि प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर हम बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारी बहुत अच्छी है, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, और हम तो सेक्टरल पॉलिसीज भी हम बना रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया 3 मार्च को, तो उन्होंने ये घोषणा भी की हम 2025 की पॉलिसी भी हम बनाएंगे। साथ ही 4 सेक्टरल पॉलिसीज भी उन्होंने बात की, जो बिहार का स्ट्रेंथ फूड प्रोसेसिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए और बायोफ्यूल्स के लिए। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिखती है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा हम लोग के लिए। 3 इकाइयों की शुरुआत हुई और आज 1 इकाई को जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है। और ये सारे निवेश आने वाले समय में जो बिहार का में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है, एक नया बिहार बन के आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहे वो छोटा हो या बड़ा, निवेश आता है तो रोजगार के अवसर को भी लेके आता है। तो स्थानीय स्तर पर जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी आए, यहाँ 2 कंपनी का शिलान्यास किया और 2 कंपनी का उद्घाटन किया, जिसमें एक नमस्ते इंडिया है जो दूध दूध से तरह तरह डिफरेंट आइटम बनाती है। और उससे है कि फायदा है कि चूंकि यहाँ लोग पशुपालक ज्यादा है बनेर में और बेटा में, तो वो लोग पशु पालेंगे और दूध अपना यहाँ लाकर के बेचेंगे, उससे उनको धनोपार्जन होगा। दूसरा है हमारे बैग यूनिट का इन्होंने उद्घाटन किया है। हम लोग यहाँ पहले चूंकि बैग खरीदने के लोग पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, अब वो मुंबई और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर तरह के बैग हमारे यूनिट में है, और टोटल ऑटोमेटिक प्लांट हम डाले हैं। और ये प्लांट पहले बिहार में कहीं नहीं था, ये पहला मेरा प्लांट है। पिछले बार मैडम भी आई थी निरीक्षण में, तो बोले कि राजीव जी इसको तो आपने चंडीगढ़ बना दिया है। मेरा यूनिट देख करके बोले कि चंडीगढ़ का लग रहा है कि बैग है। कितने लोगों को रोजगार का साधन आपके यहाँ है? बैग मेरे यहाँ करीब 900 साढ़े 900 लोगों का डायरेक्ट साधन है, बाकी इनडायरेक्ट में तो बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और कितने की लागत से है और कितनी रोजगार की जो बात कही? ये 350 करोड़ की लागत की है करीब पूरी, सेकंड फेज तक। फर्स्ट फेज हमारा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश यही है। और सेकंड फेज हमारा फिर 6-7 महीने बाद और फिर स्टार्ट होगा। और दोनों फेज में मिला करके 700-800 आदमी का रोजगार इसमें रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला करके। और इस पे कई जगह से हमारे चिलिंग प्लांट भी बने हुए हैं, बनवा रहे हैं जगह जगह पे, जहाँ से दूध कलेक्शन होगा। तो वो आकर के सारी चीज़ें इसमें, आपका मिल्क है जो दूध पैकेट वाला जैसे अमूल का आता है, सारी चीज़ें नमस्ते इंडिया के दूध का आते हैं, पनीर है, मट्ठा है, छाछ, मतलब कई तरीके का 2-3 वैरायटी का होता है, आइसक्रीम बनेगा, मिल्क पाउडर बनेगा। ये सब सारी चीजें लेकर के हमारा लगभग 350 करोड़। आज क्या था सर? आज तो साहब का ये हमने शिलान्यास करवाया है, प्लांट बनना शुरू हो गया है, और बाकी सब कब तक बंद कर रहे? ये फर्स्ट पेज हमारा नवंबर में हम कोशिश कर रहे हैं, नवंबर में फर्स्ट स्टेज चालू कर देंगे।
दूध गांव से कलेक्शन होगा, उसको लेकर सेंटर भी बनाई जाएगी। कई जगह सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे 15-20 गांव का एक सेंटर बना दिया गया, वहाँ चिलिंग प्लांट, वहाँ दूध ठंडा होगा, टैंकर एसी टैंकर जाएगा, वहाँ से लाद करके यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्री लगाई है मैंने कपड़े की, और मेरी कंपनी एंजल्स प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस के लिए काम करती है, और मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, वेस्टर्न वेयर बनाती है, जैसे जींस हुआ, पैंट हुआ, शर्ट हुई, टॉप हुआ, इस तरह की चीजें बनाती है। और हम लोग एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है जो बहुत नया है हिंदुस्तान के लिए, और वो है पेट्स वेयर। तो हम लोग डॉग और कैट के लिए भी बनाते हैं कपड़े, जैकेट्स बनाते हैं, रेनकोट बनाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सब डॉग्स के लिए ही बन रहे हैं, रेनकोट बन रहा है। जैसे अभी बारिश आने वाला है तो डॉग्स, कुत्ते जब बाहर जाते हैं तो उनको रेनकोट पहना के ले जाते हैं लोग घुमाने के लिए।